तो दोस्तों अभी से कुछ दिन पहले मैंने एक आयोजन किया था जिसमें मैंने कहा था रामचरितमानस आप लोगों के घर तक मैं फ्री में पहुंचाऊंगा। और कई लोगों ने मुझे इस बताई हुई प्रक्रिया के अनुसार जय श्री राम 1100 बार लिख कर भेजा और उनके घर तक श्री रामचरितमानस पहुंचाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये एक व्यवहार है और व्यवहार अगर शुद्ध हो तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम भी जीवन में शुद्ध आता है। आप अगर खुद से खरीद कर ऐसी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ोगे तो हो सकता है उस तरह के परिणाम या उस तरह के सुखद जो आपको एक्सपीरियंसेस हैं ना हो पाए। अगर वही पुस्तक किसी के द्वारा भेंट की जाए तो आप कहीं ना कहीं उसको पढ़ोगे तो आपको हर एक शब्द में एक मधुरता महसूस होगी। और ये मधुरता जीवन में अगर बात करें तो इसी तरह से आती है, प्रेम स्नेह बढ़ाने की वजह से। आज मैं आपको एक ऐसे प्रेम के बारे में बताने वाला हूँ जो मुझे डॉक्टर गजेंद्र चंद्राकर रायपुर छत्तीसगढ़ जो हैं सीनियर साइंटिस्ट, उन्होंने मुझे अपने प्रेम स्वरूप कुछ चीज़ें भेजी हैं। अब ये देखिए मेरे हाथ में ये कुछ मखाने हैं। अब ये मखाने क्या होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम मिष्ठानों में डालते हैं, पूजन पाठ में इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े मखाने हैं, क्योंकि ये स्पेशल वैरायटी के एक मखाने हैं जो मुझे स्पेशल वहाँ से डॉक्टर गजेंद्र ने भेजे हैं। ये उनकी पैकिंग है। मैं यहाँ पर इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने भेंट स्वरूप मुझे इतनी सारी चीज़ें भेजी हैं। और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इनकी पैकिंग बता देता हूँ, क्योंकि ये पैकिंग जो है, ये सामान जो भी ये देते हैं लोगों को, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है और इनकी खुद की रिसर्च की हुई कमल के ऊपर है, क्योंकि कमल के फूल जो खेती है वो करते हैं। और ये जो मेरे हाथ में मखाना है, इस मखाने को पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है, प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, हवन सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसको हम कई और तरीक़ों से भी इस्तेमाल करते हैं। शारीरिक बेनिफिट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हैं। और ये सबसे शुद्ध एक फ्रूट है एक तरह से, ना ही ये धरती पे होगा ना ही ये जल पर होगा, तो प्रसाद और इस तरह से बाकी चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। और इनके जो ब्रांड का नाम है वो दाऊ जी मखाना है। आप पढ़ लीजिए और देख लीजिए, आपके यहाँ पर भी इस तरह से, या आप अपने दुकानदार को कह सकते हैं, इस तरह से आप देखिए प्रॉपर जो सर्टिफिकेशंस हैं, जो भी चीज़ें चाहिए, एक तरह से एक्सपोर्ट क्वालिटी वो प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे भेजी है, ये मखाने से बनी हुई एक माला। देखिए इतनी बड़ी माला है। अब ये माला आपको किस काम आएगी? ये माला आपको आएगी विष्णु जी को चढ़ाने के लिए। क्यों विष्णु जी को? क्यों? अगर हम मखाने की बात करें, ये जो मखाने होते हैं ये माँ लक्ष्मी के बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि कमल आप चढ़ाते हो ना दीपावली को, तो माँ लक्ष्मी को अगर आप विष्णु जी के गले में डालेंगे, यानी कि प्रेम स्वरूप, अकेला विष्णु जी की पूजा करके कुछ प्राप्त नहीं होगा, माँ लक्ष्मी को भी साथ लेकर आइए, क्योंकि लक्ष्मी ही जीवन में आपके आएंगी तो सुख संपत्ति आएगी, सब कुछ आपकी खुशियाँ पूरी होंगी। इस तरह से आप एक माला तैयार करिए और आप क्या करेंगे, गुरुवार के दिन आपके यहाँ पर जो भी मंदिर होगा उस मंदिर में जाके आप इस तरह से मखाने की बनी हुई माला, अब देखिए ये तो बहुत ही तरीके से बनाई हुई है, आप बना सकते हो तो बना लीजिएगा, नहीं तो 108 आप मखाने लीजिए साफ़ सुथरे बिना टूटे फूटे, उनको सफ़ेद धागे में पिरो के, इस तरह से धागे में पिरो के आप एक माला बना लीजिए और अपनी प्रार्थना बोलकर आप जाके विष्णु जी के चढ़ा कर आइए। वहाँ पुजारी को दीजिए, पुजारी अपने आप ही आपकी ये माला विष्णु जी को अर्पित करेंगे। आप अपनी प्रार्थना बोल के ये काम करिए। आप थर्सडे यानी कि गुरुवार, जिसे बृहस्पतिवार बोलते हैं, बृहस्पतिवार इस तरह से मखाने की माला बना के चढ़ा कर आइए। देखिए कितना आपको एक सुखद एक्सपीरियंस मिलेगा लाइफ में, अपनी परेशानियों से निकलने का एक मौका मिलेगा। और इसके अलावा ये जो मखाना है देखिए बहुत ही एक तरह से पूरा फ्लावर है। अगर हम इसे कहें, इसे कहते हैं एक्चुअल में फूल मखाना। एक होता है मखाना, एक होता है फूल मखाना। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरह की क्वालिटी है। मैं आप लोगों को यही कहूँगा, डॉक्टर गजेंद्र का जो नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इनसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं, अगर बल्क में कुछ चीज़ें मंगाना चाहते हो। अब मुझे तो उन्होंने इतने सारे भेज दिए कि खुद भी मैंने लिए, प्रसाद में भी चढ़ाए और भी लोगों को बांटे। बहुत ही, कल तो मैं शुरू किया, मैं अपना पढ़ाई का काम कर रहा था, लिख रहा था किताब, तो मानोगे ये पैकेट पूरा भरा हुआ था।
चंद्राकर जी, आप भी बहुत खुश हो गए सुनकर। पूरा पैकेट भरा हुआ था और मैं लगभग 70% ये बैठे बैठे अकेला ही खा गया। और ऐसा होता है ना कि कई बार कि आपने कुछ ज़्यादा चीज़ खा ली तो खराबी हो जाती है, अपच हो जाती है। आप मानोगे नहीं, सुबह को मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई, रात को मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई, इतना खाने के बावजूद भी। तो इससे आपको पता लग जाता है कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, बिना किसी पेस्टिसाइड, बिना किसी तरह के केमिकल को यूज़ किए तरीके से बनाए गए ये आपके स्पेशल मखाने आपके सचमुच में बच्चा, बूढ़ा या जवान कोई भी खा सकता है। तो जब डॉक्टर चंद्राकर, आपकी इस रिसर्च का और आपकी इस प्रोसेस का सच में मैं दीवाना हो चुका हूँ। तभी मैं इस तरह से बताने आया लोगों को कि आप भी ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आइए। ये जो तकलीफ़ें हो रही हैं शरीर में आजकल, उन तकलीफ़ों को दूर भगाइए। बाकी इसके अलावा आप एक दूसरे में प्रेम स्नेह बढ़ाइए। जो भी आपकी धार्मिक चीज़ें हैं, उन धार्मिक चीज़ों को आप एक दूसरे में स्प्रेड करिए। कैसे करेंगे? पूजा पाठ की कुछ चीज़ें, जैसे कि आप पुस्तक दे सकते हैं, कोई किसी तरह से आप रामायण या गीता या रामचरितमानस इस तरह से लोगों को दीजिए, कहीं ना कहीं वो आगे जाएं। फिर इस तरह से एक व्यवहार चलाइए। अब ये व्यवहार चलाने का ही समय है। सरकार ने इतना हमारे लिए बंदोबस्त कर दिया है कि हम अपने धर्म को अच्छे से प्रसार कर सकें और उस एक धार्मिक माहौल में भी रह सकें। अब इस समय का मौके का अगर फ़ायदा ना उठाया तो हमसे बड़ा कोई मौका गंवाने वाला ना होगा। तो इस तरह से अपने धर्म का प्रचार करिए, अपने धार्मिक चीज़ों को एक दूसरे को दीजिए। लोग जो है शिवलिंग देते हैं, लोग शालिग्राम देते हैं, लोग माता जी की चीज़ें देते हैं, चुनरी, लोग माता रानी की फ़ोटोज़ देते हैं, लोग माता रानी के जो मंत्र हैं उनको एक दूसरे को स्प्रेड करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें भी आती हैं उनको भी आप आगे तक भेजिए। लोगों में एक जागरूकता पैदा करिए, अपने धर्म और आस्था को बढ़ाने में उनको मदद करिए। देखिए, आपको पुण्य फल तो ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। तो रही बात अब रामचरितमानस की, देखिए अभी मैं लगभग, आपको मैं बताऊं, लगभग 20 से 21 के करीब रामचरितमानस लोगों को दे चुका हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जिन्होंने लिख कर भेजा उनको मैंने भेज दिया। क्योंकि देखिए, अब यहाँ पर लिख कर भेजा है क्या है, एक बार ही मैंने वीडियो में बोला था जब मैंने आपको राम शलाका के बारे में बताया था। नहीं यकीन तो उस वीडियो को देख लीजिए। फिर मैंने वहाँ से वो चीज़ें हटा दी कि अब मेरे पास स्टॉक था, वो जितना था मैं लोगों को दे चुका हूँ। वहाँ पर मैंने यही कहा था, आप मुझे 1100 बार जय श्री राम लिख कर भेजिए। लोगों ने अपना प्रेम स्नेह दिखाया, जिसमें अपने जो देश के अलग अलग राज्यों से लोगों ने पुस्तक के लिए मुझे लिखा, जय श्री राम लिखा। अब उन्होंने लिखा, पूरा सजा कर लिखा, इतना दिल खुश हो गया देखकर। उन सभी लोगों के ऊपर जय श्री राम लिखने मात्र से ही जीवन में अनेकों चीज़ें दूर हो गई। तो इस तरह से आप करिए, पुस्तक को स्प्रेड करिए। आप चाहे तो भगवत गीता का आप प्रसार कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो रामचरितमानस एक दूसरे को दे सकते हो। आप चाहे तो सुंदरकांड की जो पुस्तक आती हैं वो एक दूसरे को दे सकते हो। आप चाहे तो हनुमान बाहुक छोटी सी पुस्तक आती है वो दे सकते हो। जिसके अंदर इच्छा है, जिसके अंदर भगवान की श्रद्धा है, उनको दीजिए। जिनके अंदर नहीं है उनको मत दीजिए, पर उनके अंदर आप इच्छाओं को जागृत कर सकते हैं। कुछ बातें करिए उनसे, कुछ किसी तरह से अपने धर्म को अच्छा बताने की कोशिश करिए। जो उनके अंदर एक अपने धर्म के प्रति एक निम्न सोच आ गई है, उस सोच को दूर करने की कोशिश करिए। बाकी देखिए, आप पुण्य फल के अपने आप भागी हो जाएंगे। बाकी इस तरह की और जानकारियाँ और जो लोग आप मुझे प्यार भेजते हो, ये सब जानकारियाँ लेके मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।